हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्य प्रशासन पर। 18 तीर्थ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वाधिक उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। इन अधिकारियों की संख्या 18 बताई गई है। ये कितने होते थे? 18 होते थे। पहला है मंत्री एवं पुरोहित। जो प्रधानमंत्री होता था वही मंत्री एवं पुरोहित कहलाता था। दूसरा, राजस्व की वसूली करने वाले को क्या कहते थे? समाहर्ता। थर्ड है सन्निधाता। जो कोषाध्यक्ष होता था उसे हम कहते थे सन्निधाता। चौथा है सेनापति। युद्ध विभाग का अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। और युवराज वो होता था जो राजा का उत्तराधिकारी होता था। छठा है प्रदेष्टा। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे। सातवां है नायक। सेना का संचालन जो करता था उसे नायक कहा जाता था। आठवां है कर्मांतिक उद्योग। धंधों का प्रधान निरीक्षक जो होता था उसे कर्मांतिक उद्योग कहा जाता था। नौवां है व्यवहारिक। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक कहा जाता था। और फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा कहा जाता था। 10वां है मंत्री परिषदाध्यक्ष। मंत्री परिषद का प्रमुख जो होता था, सचिव जो होता था, उसे क्या कहते थे? मंत्री परिषदाध्यक्ष। 11वां है दंडपाल। सैन्य सामग्री का प्रबंधकर्ता को दंडपाल कहते थे। अंतपाल किसे कहते थे? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक जो होता था उसे अंतपाल कहते थे। 13वां है दुर्गपाल। किलों का जो प्रबंध करता था उसे दुर्गपाल कहा जाता था। 14वां है प्रशस्ता। राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रशस्ता कहलाता था। 15वां है नागरक। नगर का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसे नागरक कहा जाता था। दौवारिक। राजमहल की देखरेख करने वाले प्रधान अधिकारी को दौवारिक कहते थे। 17वां है आंतरवशिक। राजा की अंगरक्षक सेना का प्रधान जो होता था उसे आंतरवशिक कहते थे। 8विक वन विभाग का प्रधान जो होता था उसे हम 8विक कहते थे। ये जो हैं पद जो हैं तीर्थ 18 हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि 8विक किसे कहते हैं? तो वन विभाग का जो प्रधान होता है वो 8विक कहलाता है। इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।